यह हमारे लिए आज बहुत ही खुशी की बात होगी कि गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आपके सामने हमें बोलने का मौका मिला और आपको कुछ बताने का मौका मिला। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी विद्यार्थियों, गुरुओं या फिर अध्यापकों के लिए एक ऐसा दिन होता है जो उनके जीवन में बहुत सारे सीख देके जाता है। गुरु पूर्णिमा हम लोग महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन पर मनाते हैं, जो कि आप सबको पता होगा आषाढ़ मास में हर साल यह मनाया जाता है। आषाढ़ मास जैसा कि आप जानते हो यही बरसात वाला मौसम होता है। तो गुरु का मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत थोड़े शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि अभी सर ने आपको जो बातें बताई उन्हीं से मैंने भी कुछ बातें सीखी है और आपको कुछ मैं भी बताना चाहता हूँ। तो आप सभी अभी जानते होंगे गुरु को दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक होता है गु और एक होता है रु। गु मीन्स क्या होता है? गु मीन्स हमारे शास्त्रों में अंधकार बताया गया है, और रू मीन्स होता है कि उसको हटाना, यानी कि अंधकार को हटाने को ही हम बोलते हैं गुरु, या फिर उसी को गुरुता बोला जाता है। तो गुरु करता क्या है? अपने शिष्यों के जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी उसके अंधकार हैं, उसको दूर करके वहाँ पे उजाले को लाने का काम करता है। और यहाँ पे प्रकाश और अंधकार का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है सीखने और सिखाने का। आप अपने जीवन में कितने सफल हो उसी को प्रकाश बोलते हैं, और अपने जीवन में आप कितने असफल हो उसी को अंधकार कहा जाता है। तो मैं मिला जुला कर आपसे एक बात कहूँगा आपका अध्यापक होने के नाते, कि समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, बट समस्याओं को कैसे ट्रीट करना है, समस्याओं से कैसे बिहेव करना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको कई दफा बताया होगा कि एक इंसान ऐसा होता है जो समस्याओं को ही देखता है, और एक इंसान ऐसा होता है जो समस्याओं में समाधान को ढूंढता है, और सफलता उसी को मिलती है जो समस्याओं को हटा करके समाधान को अपने जीवन में देखता है। यानी कि अगर बेस्ट लाइन में बोलूं तो पॉजिटिव थिंकिंग इज बेस्ट थिंकिंग। अगर आपके पास पॉजिटिव नजरिए हैं तो आप निश्चित तौर पर अच्छा काम करोगे। और मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप किसी के अंदर अच्छाइयों को देख रहे हैं, अगर आप किसी के अंदर अच्छाइयों को देख रहे हो तो अगला इंसान तो अच्छा है ही, और उससे भी अच्छे इंसान आप हो कि उसके अंदर आपने अच्छाइयाँ देखी। क्योंकि इंसान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कि खाली आपकी कमियों को देखता है, और एक होता है कि वो अच्छाइयों को देखता है। और शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छाइयों को देखने वाला ही आपका पथ प्रदर्शन, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, और वही आपके लिए एक अच्छा गुरु बन सकता है, जो कि आपकी कमियों में कमियां ना निकाले, आपकी जो थोड़ी मोड़ी कमियां हैं उनको दूर करके आपकी अच्छाइयों को बाहर लाने का प्रयास करे। और जो अच्छा बोलता है, अच्छा देखता है, अच्छे से रहता है, वही संसार में सफल होता है। आप समस्याओं से बिल्कुल घबराने का काम ना करिए, समस्याओं में ही समाधान पड़े हैं। जैसा कि आप इस कमरे में सभी जो भी महान लोगों के फोटो हैं आप देख रहे हो, इन सब ने कोई नॉर्मल लाइफ नहीं जी है, इन सबकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। अगर आपने सभी को देखा है, सुना है, हालांकि वक्त कम है, तो फिर भी मैं बता दूं कि बिना समस्याओं के जीवन बहुत अच्छा आपका नहीं होने पाएगा। और जो भी आपके पास यहाँ दिख रहे हैं इन्होंने जीवन भर परेशानियों को सहा है। और आपको मैं अब्दुल कलाम के बारे में एक बात बता दूं कि जीवन भर राष्ट्रपति होने के बावजूद चटाई पर सोने वाले इंसान वो हमारे अब्दुल कलाम थे। और शायद जिन इंसानों का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है उन्हीं ने इतिहास रचा है। कोई नॉर्मल इंसान इतिहास नहीं रच सकता है,
जो इंसान समस्याओं से जूझा है और समस्याओं में समस्याएं नहीं पैदा करता है, समस्याओं में समाधान को ढूंढता है, वही लोग इतिहास रचते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि समस्याएं आपके जीवन में निश्चित तौर पर आएंगी। अगर आप कोई बड़ा काम करने जाओगे तो समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं में समाधान ढूंढना है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको फिर से समझाता हूँ। चलो मान लिया आप किसी डॉक्टर के पास गए हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे दो प्रकार के मिलेंगे। एक डॉक्टर होगा जो आपकी बीमारी को सुन के उसको बहुत बड़ा बना देगा, बहुत बड़ा। जैसे कि मान लो आप उसको कुछ आपको हुआ है, उसको दिखाने गए हो, तो मान लो डॉक्टर कहता है यार इतनी बड़ी बीमारी है, ये तो जल्दी सही होने वाली नहीं है। ऐसे मैंने बहुत केस देखे हैं जिनको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ी है और आज 10 सालों से आज वो अभी भी बीमार ही है। ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो आपको मतलब कि बहुत भ्रमित करेंगे। तो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, तो आप उससे अगर दवा खाओगे भी ना तो आपको सूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके दिमाग में विचार डाल दिया है कि यह बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, खाली एक विचार है। वह विचार आपको हमेशा रोगग्रस्त रखेगा। और अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जो आपकी बीमारी को देखकर ही कहता है यार इतनी छोटी बीमारी, इसको तो मैंने बहुत सारे साल करे हैं और मुश्किल से 3 से 4 दिन में आपकी पूरी बीमारी समाप्त हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर आप 3 से 4 दिन में स्वस्थ रहोगे और आपका जीवन बड़े आराम से कटेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सब विचारों का खेल है। अगर विचारों में दुख पैदा कर लिए तो निश्चित तौर पर दुखी होगे, और विचारों में अगर सुख पैदा कर लिए तो निश्चित तौर पर सुखी होगे। तो आप अपने समस्याओं को ना ढूंढ करके समाधान को ढूंढोगे, ताकि आपका जीवन एक बेहतर बन सके, एक बेहतर जीवन बन सके। और गुरु का असली मतलब यही है कि आपका पथ प्रदर्शन करना, आपके मार्ग को प्रशस्त रखना। अगर आपके अंदर थोड़ी मोड़ी कमियां भी हैं तो उसको सुधारना, ना कि उस कमियों को और बड़ा करना। आपकी कमियां हम लोग दूर करने का प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। जब तक हम लोग हैं तब तक आपकी कमियों को, जो भी कमियां हैं, चाहे डांट के चाहे कुछ करके उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने लाइफ में किसी भी मोड़ पर बैक ना हो, हमेशा आप आगे बढ़ते रहो। हो सकता है कि आपको अगर आपके टीचर समझाते हो तो बुरा लगता हो, तो जाहिर सी बात है इस उम्र में ऐसा होता भी है, ठीक है ना। और इस उम्र में अगर नहीं गुस्सा आएगा तो किस उम्र गुस्सा आएगा आपको? इस उम्र के बाद गुस्सा आने का क्या फायदा? बूढ़े होने पर गुस्सा नहीं पाओगे। तो आज जितना गुस्सा आना है गुस्सा हो, लेकिन गुस्सा आने का एक मतलब होना चाहिए आप किस रास्ते पर गुस्सा आ रहे हो। अपने भविष्य के प्रति गुस्सा पैदा करो, अपने भविष्य के प्रति गुस्सा पैदा करो कि जब तक हम मतलब कि एक अच्छा एम नहीं पा जाएंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे। यह गुस्साना आपके लिए बेहतर होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको लाइन रिवाइज कर रहा हूँ, ये उम्र गुस्साने की है तो निश्चित तौर पे गुस्सा हो, और इस तरह गुस्सा आ जाओ, अपने आप से गुस्सा हो कि अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त ना कर लो तब तक ना आपको भूख लगने वाली है ना तो प्यास लगने वाली है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, बात घुमा के बोल रहा हूँ, आपकी सोच में खाली बदल रहा हूँ। गुस्साओ, इस उम्र के बाद गुस्साने का मौका आपको नहीं मिलेगा। और ये ऐसी उम्र है जिसमें आपको बिल्कुल थकान नहीं आती। आप लाख काम करते जाओ, आपको थकान नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इस उम्र का फायदा उठाओ। इस उम्र के बाद उम्र मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप सब जान रहे हो कि 23 के बाद 24 आता है, फिर 22 रिवर्स नहीं आता, तो 24 आ रहा है। यानी कि आप एक साल, किसी में ऐसा भी होता है ना कि एक साल बाद या तो आप पुराने हो जाओ या तो क्या बन जाओ, नए बन जाओ। 24 में या तो नए बन जाओ या तो क्या बन जाओ, पुराने बन जाओ। पुराने मतलब कि वही पुराने रीति रिवाज, अपने अंदर कुछ अच्छाइयाँ ना ले आना। उम्मीद करता हूँ कि अपने हर ईयर को आप एक नए भविष्य के रूप में देखेंगे, ताकि अपने इस स्कूल का, अपने देश का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन हो सके। तो अपनी वाणी को मैं यहीं भी विराम देना चाहूँगा, और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि समस्याओं को ना ढूंढकर आप समाधान को ढूंढो, ताकि जीवन में आप एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान बनो। किसी के अंदर कमियां ना देखो, उसकी अच्छाइयों को बाहर निकालो, और अच्छाइयों को बाहर निकालने से निश्चित तौर पर इंसान अच्छा बन जाएगा। और मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि
ऐसा होता है कि अगर आपकी कंपनी गलत है, यानी कि अगर आपकी संगति गलत है, तो निश्चित तौर पर आप भी कहीं न कहीं गलत हो जाते हो। अपनी कंपनी को सुधारो, अगर वो कंपनी ना सुधरती है तो उसका साथ छोड़ दो। उनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। अगर आप उन्हें सुधार नहीं पाते हो, उनसे दूर हो जाओ, और निश्चित तौर पर ऐसा करने से अपने जीवन में आप आगे बढ़ोगे। और आपको जो भी मार्गदर्शन दे रहा है उसका सम्मान करना सीखो, चाहे सामने चाहे उसके पीठ के पीछे, उसका सम्मान भी करना सीखो, क्योंकि वह आपको ही दे रहा है जो दे रहा है, उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। बस स्वार्थ इतना है कि आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तो इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद।